नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्राज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। देहरादून के परेड ग्राउंड में 4 से 12 अप्रैल तक आयोजित होने वाले दून पुस्तक महोत्सव का सीएम धामी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर जाने माने लेखक, फिल्मकार और विचारक के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के डायरेक्टर युवराज मलिक ने बताया कि ये महोत्सव पूरे देश के पाठकों और संस्कृति प्रेमियों को एक मंच पर जोड़ने का अवसर देगा। ये महोत्सव राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के तत्वावधान में किताबों, विचारों और संस्कृति का अनूठे संगम को पेश कर रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में गढ़वाली, कुमाऊनी और कई भाषाओं की लाखों किताबें प्रदर्शनी में लगेंगी। प्रवेश पाठकों के लिए पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। दून जो बुक फेस्टिवल यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, ये निश्चित रूप से हमारे पूरे उत्तराखंड के दून के आसपास के सभी साहित्य प्रेमियों के लिए, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों के लिए, भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले, अन्य तृतीयों का संयोजन करने वाले और हमारे जो बच्चे हैं, भावी जो कर्णधार हैं, उनके लिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी अच्छे इंस्टीट्यूशन वालों से भी, जो इंस्टीट्यूशन चलते हैं, स्कूल चलते हैं, विद्यालय चलते हैं और जो अभिभावकगण हैं, अपने बच्चों को जरूर इस फेस्टिवल में लेकर आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर धर्म के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन कालनेमी बहरूपियों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसी अभियान के तहत रुड़की गंगनहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 बहरूपिया बाबाओं को गिरफ्तार किया। ये लोग गंगा किनारे और रेलवे स्टेशन के आसपास बाबा का भेष धारण कर जादू टोना और अंधविश्वास फैलाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे बहरूपियों के खिलाफ आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा। देहरादून के ब्रिगेडियर मुकेश हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राजपुर थाना क्षेत्र के जोहारी गांव में सघन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में 2 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी देहरादून प्रवीन्द्र डोभाल के मुताबिक जोहरी गांव में सघन चेकिंग के दौरान पुलिस को संदिग्धों की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। गुनियाल गांव के जंगल क्षेत्र में एक आरोपी को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरे आरोपी ने भागते हुए पुलिस पर फायरिंग कर दी। की हत्या के बाद से लगातार फरार चल रहे अभियुक्तों में कल 2 मुख्य अभियुक्त जिनके द्वारा उस समय गोली चलाई गई थी और अभी तक उनके नाम विवेचनाओं में प्रकाश में आ रहे थे, कल देर रात मुठभेड़ के बाद उनकी अरेस्टिंग की गई है। एक मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से उसको तत्काल चिकित्सालय भेजा गया था, वहां उसका इलाज चल रहा है। दोनों अभियुक्तों में एक की पहचान शांतनु त्यागी और एक दूसरे की पहचान आवेश त्यागी के नाम से हुई है। दोनों ही अभियुक्तों को अभी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। इससे पूर्व इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक हमारा सब मिला के करीब 9 लोगों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। एक अभियुक्त अभी भी फरार चल रहा है, जल्दी से उसकी भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। ब्रिगेडियर जोशी की हत्या के बाद से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पे ऑपरेशन प्रहार जो देहरादून पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, उसके रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं। लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए हमारी मॉर्निंग के समय में गौरा पुलिस और सीपीयू के साथ साथ अन्य जो हमारे सभी अनुषंगिक जो बल है, उसके साथ हम लोग लगातार ये कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा ऑपरेशन क्रैकडाउन और जो भी हमारे अभ्यस्त अपराधी हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है पुलिस के द्वारा लगातार जारी की है। गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने बढ़ते अपराध और युवाओं के भटकाव पर सख्त रुख अपनाते हुए पूरे पुलिस महकमे को हाई अलर्ट कर दिया। प्रेमनगर कांड और ब्रिगेडियर कांड के बाद एक्शन में आए आईजी ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की हैं, जिसके चलते अब देहरादून के पीजी और हॉस्टल्स की गहन जांच की जाएगी और कॉलेज डीन के साथ समन्वय बनाकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। बाहरी राज्यों से आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों का फिंगरप्रिंट और डिजिटल पोर्टल के जरिए सख्त सत्यापन किया जाएगा। वहीं नाइट वॉच अभियान के तहत रश ड्राइविंग और अवैध हथियारों के साथ घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
आईजी ने साफ किया कि कानून व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और पर्यटन सीजन से पहले किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। हरिद्वार में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर एक इंस्पेक्टर समेत 21 सब इंस्पेक्टरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया। इस बदलाव को जिले में पुलिसिंग को और ज्यादा प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नई तैनाती के तहत मनोहर सिंह भंडारी को रानीपुर कोतवाली का प्रभारी बनाया गया। नितेश शर्मा को श्यामपुर थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चरण सिंह को गैस प्लांट चौकी का कार्यभार दिया गया। अजय शाह को सिडकुल थाना प्रभारी बनाया गया है, जबकि प्रवीण बिष्ट को बहादुराबाद बाजार चौकी की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने लघु फिल्म मैदान के पोस्टर और प्रोमो को लॉन्च किया। ये फिल्म दो दोस्तों के संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक कहानी पर आधारित है। उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री भरत सिंह चौधरी ने UK-13 टीम की सराहना करते हुए कहा कि संघर्ष करने वाले कभी बहाने नहीं बनाते, बल्कि मेहनत से मुकाम हासिल करते हैं। यह फिल्म सचिन भंडारी और पवन बुटोला के जीवन संघर्ष से प्रेरित है, जो देहरादून में ब्राइट फ्यूचर एकेडमी चलाते हैं। फिल्म में गांव से शहर तक दो दोस्तों की जिंदगी, संघर्ष, बीमारी और सपनों को पूरा करने की कहानी को दिखाया गया है। इस कार्यक्रम में पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, प्रताप सिंह पवार और अभिनेता बलदेव राणा के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जहां सभी ने फिल्म को प्रेरणादायक बताते हुए आम जन से इसे प्रोत्साहित करने की अपील की। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुंजखाल में गुलदार के हमले में मारी गई 4 साल की बच्ची दृष्टि की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। मंत्री ने उनके पिता हरेंद्र सिंह को ढांढस बंधाया। उन्होंने प्रभागीय वन अधिकारी पौड़ी को निर्देश दिए कि आदमखोर गुलदार को पकड़ने के लिए पर्याप्त पिंजरे लगाने के साथ साथ शीघ्र उसे मारकर स्थानीय लोगों की सुरक्षा की जाए। प्रभागीय वन अधिकारी पौड़ी ने कहा कि सतपाल महाराज के निर्देशों का संज्ञान लेते हुए पिंजरों की संख्या बढ़ाने के अलावा आदमखोर गुलदार को मारने की विधिवत स्वीकृति ले ली गई है। स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही उसको ढूंढकर शूट कर दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड एवं कोटद्वार विधायक रितु खंडूड़ी भूषण ने उत्तराखंड फार्मेसी सेवा संघ के द्वितीय अधिवेशन में शिरकत की, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में फार्मासिस्टों की अहम भूमिका को समझाया। देवी रोड स्थित स्क्वायर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और प्रभावी बनाने में फार्मासिस्टों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने फार्मासिस्टों को स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ बताते हुए कहा कि वे दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है और इसमें फार्मासिस्टों का योगदान सराहनीय है। साथ ही चारधाम यात्रा के दौरान उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, इसलिए सरकार उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखेगी। देहरादून में जिला प्रशासन ने LPG गैस वितरण में अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए हीरा गैस सर्विस के खिलाफ कड़ा और बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी समीन बंसल के निर्देश पर की गई जांच में मेसर्स हीरा गैस सर्विस द्वारा गैस वितरण में गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए एजेंसी के सभी करीब 14,000 गैस कनेक्शनों को नजदीकी गैस एजेंसियों अनिल इंडेन गैस सर्विस और KDI इंडेन गैस सर्विस में ट्रांसफर कर दिया गया। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि गैस वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कालाबाजारी रोकने और 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए QRT टीमों का गठन किया गया है,
जो लगातार निगरानी कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कौसानी में इन दिनों गैस और जल संकट गहराता जा रहा है। भारत का स्विट्जरलैंड कहलाने वाला ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पिछले करीब 2 महीनों से वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति ठप होने से जूझ रहा है। वहीं पानी की आपूर्ति भी अनियमित बनी हुई है। इसका सीधा असर होटल और रेस्टोरेंट्स कारोबार पर पड़ रहा है, प्रभावित हो रहा है। स्थानीय व्यवसायियों और लोगों ने जल्द समाधान की मांग की है। रुड़की में एक महिला ने अपने पति पर बिना तलाक लिए दूसरी फर्जी शादी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि कुछ समय बाद पति ने उसे छोड़ दिया और परिजनों ने उसकी दूसरी शादी करवा दी। महिला का कहना है कि शिकायत करने पर ससुराल पक्ष ने उसे पहला फुसलाकर तहरीर वापस करवा ली। पीड़िता ने अब न्याय की गुहार लगाई है। देहरादून पुलिस उपाधीक्षक संजय उप्रेती के स्थानांतरण पर पुलिस लाइन में विदाई समारोह आयोजित किया गया, जहां उनके कार्यकाल की सराहना की गई। पदोन्नति के बाद जनपद से अन्यत्र स्थानांतरित हुए पुलिस उपाधीक्षक संजय उप्रेती की विदाई के मौके पर पुलिस लाइन देहरादून में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान एसएसपी देहरादून प्रवींद्र सिंह डोभाल ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा अधीनस्थों के साथ टीम भावना से काम किया और पुलिस बल के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखा। उन्होंने उम्मीद जताई कि संजय उप्रेती भविष्य में भी इसी समर्पण और टीम वर्क के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। वर्तमान आरआई संजय कुमार उप्रेती और उनकी पूरी फैमिली और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी साथियों, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी जो संजय ने जो अपने यहाँ पर कही बात होता यह है कि जब भी हम कभी किसी जर्नी पर आगे निकलते हैं तो कई बार अपने जो साथी होते हैं जो जिनके बल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, उनको हम याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुमने प्रत्येक के बारे में कौन यहाँ पर क्या काम कर रहा था, आपके साथ किस तरीके से जुड़ा था और आपने किस तरीके से उनका सहयोग लिया या उन्होंने क्या आपको सहयोग किया, आपको याद है। देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की टीमों ने दिन और रात लगातार चेकिंग और सत्यापन कर रही है। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। नैनीताल में पर्यटन सीजन शुरू होते ही प्रसिद्ध कैची धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। शनिवार को स्थिति उस समय बिगड़ गई जब कैची धाम से निगलाट तक करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सुबह करीब 6 बजे से ही पहाड़ की ओर आने जाने वाले वाहन जाम में फंस गए, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम में स्कूल के बच्चे, ट्रक और खाद्य सामग्री लेकर जा रहे वाहन भी लंबे वक्त तक फंसे रहे। अल्मोड़ा और बागेश्वर की ओर जाने वाले यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे लोगों में आक्रोश देखा गया। भीड़ और जाम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने सेनिटोरियम क्षेत्र से शटल सेवा शुरू कराई, जिससे कुछ हद तक राहत मिली। लेकिन लगातार बढ़ती भीड़ के आगे व्यवस्थाएं कमजोर पड़ती दिख रही थी और कई शटल वाहन भी जाम में फंस गए। इस बीच कैची ग्राम प्रधान सीमा ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि कैची में पुलिस चौकी तो बना दी गई है, लेकिन वह केवल 3 पुलिसकर्मियों के भरोसे चल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द चौकी प्रभारी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात नहीं किया गया तो प्रदर्शन किया जाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे शहर में जगह जगह जाम की स्थिति बन गई है और स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम का मिजाज बिगड़ने और ठंड बढ़ने के बावजूद नैनीताल में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। हल्की बूंदाबांदी के बीच भी पर्यटन नैनी झील में नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों स्नो व्यू, नैना देवी मंदिर, हिमालय दर्शन, भीमताल और 7 ताल में सुबह से ही पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
भीड़ बढ़ने के चलते शहर के कई हिस्सों में जाम की स्थिति बन गई। हालांकि यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस जवान तैनात हैं, लेकिन बाहरी वाहनों के दबाव से समस्या बनी हुई है। केदारनाथ धाम में लगातार भारी बर्फबारी ने पूरे केदारनाथ शहर को बर्फ की मोटी परत से ढक दिया है। आपको बता दें कि मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं, लेकिन इस बार भारी बर्फबारी का सीधा असर आने वाली तीर्थ यात्रा की तैयारियों पर पड़ रहा है। लगातार खराब मौसम की वजह से चल रहे कंस्ट्रक्शन, सफाई और दूसरी तैयारी के काम काफी धीमे हो गए हैं। और इन्हीं खबरों के साथ हमारे इस खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ ही अब आप जुड़